वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान विजन में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक्सेल के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को फॉर द लेटेस्ट अपडेट, ऐसे ही कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे आएंगे, लेकिन इससे पहले आपको हम बता दें, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार ज्वाइन किए हैं तो आप इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं एक्सेल को, और साथ ही हम बता दें एक्सेल का ये ट्यूटोरियल का पहला क्लास होने वाला है। इसी तरीके से हम आगे बहुत सारे क्लासेस को कवर करेंगे, मतलब बेसिक से लेकर एडवांस तक एक्सेल को सीखने की कोशिश किया जाएगा। अगर बात करें हम आगे तो इसमें एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, कॉमर्स से रिलेटेड टैली भी हम लोग सीखेंगे, और जल्दी हम लोग टैली का क्लास भी लेके आने वाले हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो ज़्यादा देर न करते हुए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग सबसे पहले सीखेंगे इसके कुछ नोट्स के बारे में। तो समझ लीजिए एक्सेल है क्या। एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो क्रिएट करता है, मेंटेन करता है किसी भी रिकॉर्ड और डेटा को। किसकी सहायता से? अपने फॉर्मूला और फंक्शन की सहायता से वो करता है। किसी भी सॉफ्टवेयर को जब आप पढ़ते हैं तो एक सवाल दिल में होना चाहिए, उसको ओपन कैसे करें, क्योंकि जब तक आप उसे ओपन नहीं करेंगे तब तक आगे काम करना नहीं सीख सकते। तो स्टार्ट में जाना है, ऑल प्रोग्राम्स पे जाना है, एमएस ऑफिस में जाना है और एमएस ऑफिस एक्सेल पे क्लिक कर देना है, आपका ओपन हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे विंडो के साथ आर करेंगे और उस पर क्या मिलेगा, एक्सेल लिखना होगा, एंटर या ओके करिए तो ओपन हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट नेम, जब भी कोई सॉफ्टवेयर ओपन होता है तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट एक नाम होता है, जो बुक 1 इसका नाम होगा एक्सेल का। इसका एक्सटेंशन नेम होगा .xls, लेकिन यह सन 1997 से 2003 तक के वर्जन में चलता था। 2007 से लेकर अभी तक इसका एक्सटेंशन नेम .xlsx चलता है। कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आगे बात करेंगे रो की, तो रो इसमें होते हैं 1 2 3 4 के तरह हम लोग नोटेट्स करते हैं, मतलब लिखते हैं। और इसका फर्स्ट रो 1 है और लास्ट रो 10,48,576 है। अगर हम कॉलम की बात करें तो ABCD के अनुसार लिखते हैं, और उसका लास्ट रो हम लोग का 16,384 है। और कहें तो अगर अल्फ़ाबेटिकल तो ये हम लोग का होगा XFD है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए हम लोग प्रैक्टिकली को समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे, विंडो के साथ आर करेंगे और लिखेंगे एक्सेल और ओके कर लेंगे। एक्सेल की स्पेलिंग याद रखिएगा, EXCEL लिखिए, कैपिटल या स्मॉल जो चाहे लिखिए, और बस एंटर करते ही ये ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका है, आपको जाना होगा ऑल प्रोग्राम्स, मतलब स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, और उसमें आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल मिलेगा, क्लिक करते ही ओपन हो जाएगा। पहला जो ये एरिया दिख रहा है इसको टाइटल बार कहते हैं और इसको ऑफिस बटन कहते हैं। इन सभी को हम लोग टैब कहते हैं, लेकिन ये जो लाइन जिस पे खड़ा है ये टैब, इसको हम लोग मेनू बार कहते हैं। पहले के समय में टैब नहीं मेनू भी बोला जाता था इन सबको। तो याद रखिएगा, किसी ने कर दिया इंसर्ट मेनू ओपन कीजिए तो भूल मत जाइएगा, इंसर्ट टैब भी कर सकते हैं, इंसर्ट मेनू भी कर सकते हैं। इन सबको हम लोग सब मेन्यू सब ग्रुप कहते हैं, और साथ ही इसको नेम बॉक्स कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मूला बार। नेम बॉक्स का काम क्या है, आपका कर्सर कहाँ है, मतलब कौन सा सेल को एक्टिवेट रखा है उसको बताने का हेल्प करता है नेम बॉक्स, और साथ ही उस सेल के अंदर क्या लिखा हुआ है वो बताने का काम करता है फॉर्मूला बार। अगर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप बोलेंगे कि फॉर्मूला बार को बताने की क्या ज़रूरत है, जब यहाँ पे मैंने वैल्यू देख ही लेना है तो। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 7 लिखा, यहाँ पे भी मैंने 8 लिखा, और यहाँ पे मैं इक्वल टू, देखिए अभी बेसिक सा यूज कर रहे हैं, इक्वल टू 7 मतलब D6 की वैल्यू प्लस 8 की वैल्यू कर दिए, तो यहाँ पे दिख रहा है 15 दिखा रहा है ना। यहाँ पे नॉर्मली 15 दिखा रहा है, लेकिन ये 15 आया कैसे वो दिखाएगा कौन, फॉर्मूला बार। जैसे क्लिक करते ही बता रहा है, देखिए D6 प्लस E6, मतलब D6 मतलब क्या, D कॉलम और 6th रो की वैल्यू, मतलब ये वाली वैल्यू, और E कॉलम और 6th रो की वैल्यू, मतलब ये वाली वैल्यू, दोनों को जोड़ के आया है हमारा ये वाली वैल्यू। तो इस तरीके से फॉर्मूला बार क्या करता है, उसके एग्जैक्ट वैल्यू को, मतलब उस टेक्स्ट को दिखाता है, और उसका आउटपुट क्या है वो हम लोग का ऐसे लाइन में देखने को मिल जाता है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाते हैं, मतलब तो हैं ही। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं और चीज़ों को। इन सभी को हम लोग डिलीट करेंगे। अब चलिए देखिए, किसी भी सेल को अगर आपको बड़ा करना हो तो कर्सर को यहाँ लेके जाइए, ए और बी के बीच में लेफ्ट क्लिक दबा के इसको खींच के बड़ा कीजिए, तो देखिए दोनों बड़ा हुआ, ए बड़ा हुआ। इसी तरीके से बी को बड़ा करना है तो इधर से नहीं कर सकते, यहाँ पे जाइए बी और सी के बीच में और लेफ्ट क्लिक दबाइए, जब दो साइड का एरो बनेगा और लेफ्ट क्लिक दबा के इधर खींचिए तो देखिए ये बड़ा हो गया।
इसी तरीके से रो को बड़ा करने के लिए लेफ्ट क्लिक दबा के इसको बड़ा कर सकते हैं, फिर इसको भी बड़ा हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बड़ा कर सकते हैं। अगर सभी को बड़ा करना हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर लीजिएगा और लेफ़्ट क्लिक दबा के एक को बड़ा कीजिए, तो देखिए सभी कॉलम बड़े हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर किसी एक कॉलम को बड़ा कीजिए, मतलब रो को, और सभी रो बड़े हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग सिलेक्ट ऑल करते हैं। किसके कहाँ पे क्लिक करना है, ए और 1 के बीच में यहाँ पर। अगर ऐसे क्लिक नहीं कर पा रहे, कंट्रोल बटन के साथ ए दबाइए, पूरा पेज सेलेक्ट हो जाएगा। अब किसी एक को छोटा कीजिए, सारे कॉलम छोटे होंगे और सभी रो छोटे होंगे अगर एक रो छोटा किया जाएगा तो। इस तरीके से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 1 लिखता हूँ और कोने से पकड़ के इसको मैं नीचे की ओर खींचता हूँ, तो देखिए यहाँ पे 1 1 1 आ रहा है। फिर से देखिए 1 लिखा, अब यहाँ पे देखिए वाइट कलर का हम लोग का माउस का आइकन बना हुआ है। यहाँ पे कोने पे आएंगे और जब ये ब्लैक कलर का बनेगा ना, तो लेफ़्ट क्लिक दबा के इसको खींच लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग का ये 1 1 1 दिखा दिया लिस्ट में। लेकिन अगर यह 1 मैं लिखूँ और यहाँ पे कोने पे जब ब्लैक कलर बनता है उसके साथ माउस को क्लिक तो किया, लेकिन कीबोर्ड का कंट्रोल बटन भी प्रेस कर दिया, अब खींचेंगे। और फिर पहले देखिए, याद रखिए, भूल से कुछ लोग होते हैं कि पहले कंट्रोल छोड़ देते हैं, नहीं, पहले माउस छोड़िए फिर कंट्रोल छोड़िए, तब यहाँ पे देखिए कि नंबर सीरीज आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मान लीजिए मैंने एक में लिखा 2 और दूसरे में मैंने लिख दिया 4, अब इन दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कैसे करेंगे, बीच में कर्सर को रख के लेफ्ट क्लिक दबा के इन दोनों को सिलेक्ट करना है। अब ये नहीं कि साइड से कोने से सिलेक्ट कीजिए, अब इसको कोने से पकड़ के खींच दीजिए, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखेगा, कुछ इस टाइप से 2 4 6, मतलब 2 का टेबल देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया जनवरी और कोने से पकड़ के मैंने इसको खींचा नीचे की ओर, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस टाइप से। ज़रूरी नहीं जनवरी से स्टार्ट करिए, मार्च से भी खींच सकते हैं, आपकी चॉइस के ऊपर है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया संडे और कोने से पकड़ के मैंने इसको यहाँ से खींच लिया, तो देखिए कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा। एक ज़्यादा मैंने खींच दिया, इसको हटा देते हैं, कुछ इस टाइप से। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए हम लोग कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, मतलब फॉर्मूलाज। तो यहाँ पे हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं उनको सम, और दूसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको कहते हैं प्रोडक्ट, और तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होगा, एवरेज। अब चलिए देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए मैंने एक सेल में वैल्यू लिखा, इन दोनों को मुझे जोड़ना है, तो देखिए इक्वल टू लिख कर आप डायरेक्ट 3 + 4 भी करके एंटर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा। और एक और तरीका है, मैंने फिर 3 लिखा और मैंने 4 लिखा, लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मेरा 3 कहाँ है और 4 कहाँ है। तो हमारा देखिए 3 हमारा कौन सी जगह पे, B8 पे है। कहाँ पे है, B8। देखिए B वाले कॉलम के 8 रो पे, और ये कहाँ पे है, C वाले कॉलम के 8 रो पे। तो आपको एड्रेस पता है, आप लिख सकते हैं इक्वल टू B8, देखिए सिलेक्ट हो गया, मतलब ये सिलेक्ट हो गया, और यहाँ पे प्लस करके हम लिख देंगे C8, देखिए ये भी सिलेक्ट हो गया, एंटर करते ही आ गया। दोनों में जब आउटपुट हम लोग का सेम आ रहा है तो हम लोग अलग अलग क्यों करें, तब इसका प्रॉब्लम क्या है ना, समझिए। अगर मैं यहाँ पे कोई चेंजेस करता हूँ तो इसका इफ़ेक्ट यहाँ नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मैं कोई चेंजेस करता हूँ तो उसका इफ़ेक्ट यहाँ पर पड़ेगा। तो एड्रेस में वैल्यू चेंज होने से इफेक्ट यहाँ पे पड़ सकता है, लेकिन जहाँ पे पहले ऑलरेडी आप वैल्यू सिर्फ लिख चुके हैं वहाँ इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जनरली बेहतर तरीका क्या है, आप एड्रेस का यूज करें, वैल्यू का यूज ना करें। चलिए ठीक है। सम फंक्शन हम क्यों यूज करें, जब हम प्लस लगा के ही यूज कर सकते हैं। सम फंक्शन इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हम लोग अगर बहुत सारा डेटा दिया गया है तो अब इक्वल टू लगा कर हम लोग क्या करते जाएंगे, एक एक को सिलेक्ट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम लोग इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सम ब्रैकेट ओपन, और इन सबको बस सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो देखिए वैल्यू एडिशन हो गया। इसी तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई के लिए हम लोग इनटू का साइन यूज कर सकते थे, लेकिन अगर बहुत सारे वैल्यूज़ हैं जैसे 4 है, 5 है, 6 है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है तो आप यूज करेंगे क्या चीज़, प्रोडक्ट। और ब्रैकेट ओपन करके इन सबको सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए अगर कुछ वैल्यू लिखा है 45, 23 और कुछ नंबर्स, मुझे इनका एवरेज निकालना है। जैसे होता है मान लीजिए 3 सब्जेक्ट में 100 में से कुछ नंबर पाए गए हैं, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे एवरेज निकालने के लिए एवरेज लिखना होगा और इन तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा एवरेज इसका कितना निकल रहा है। ये 100 को लेके चलता है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने 45, 23 और 54 लिखा है, तो इसको क्या करेगा, ये 300 से डिवाइड करेगा, मतलब 100 लेके चलेगा।
तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा फंक्शन। आगे यूजफुल फंक्शंस को हम लोग आगे पढ़ेंगे, और अभी हमने अगर स्पीड में ज़्यादा बता दिया तो कमेंट करके जल्दी बताइएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है, इसलिए हम लोग जल्दी थोड़ा स्पीड कर रहे थे। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट है कि और स्लो पढ़ाएं, या कहने का अर्थ है कि आगे कौन कौन से फंक्शंस में डाउट है, तो वो फंक्शन को कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, फॉर्मूलाज को कमेंट कर दीजिएगा, मैं उन्हीं सब पे भी वीडियो बना दूंगा पहले। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। एंड थैंक यू, बाय बाय।